गाइस लिसन, कल वेडनेसडे को रिएक्शन वीडियो आने वाली है। अब आप कहोगे कि किसके ऊपर? एक फॉरेन का यूट्यूब चैनल है, रेसलिंग चैनल है, उसकी एक वीडियो पर ही रिएक्शन आने वाला है। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड कैन वी जस्ट स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट बिकॉज रिसेंटली केनी ओमेगा ने एक ट्वीट डाला था। लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिनल कमेंट जिसमें लिखा था एक बंदे ने कि भैया रोमन रेंस कुड नॉट लास्ट 5 मिनट्स इन द रिंग विद ओमेगा। तो ये भी वही है जो हम 2017-18 के टाइम पे हुआ करते थे ना, जिस टाइम पे हमें लगता था कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार्स के साथ टिक ही नहीं पाएंगे। ये भूल जाते थे कि ऑफ कोर्स बहुत चीजें फैक्टर करती है भाई साहब, उन बंदों के लाइव इवेंट्स नहीं होते है ना। तो और जो ये एक घंटा लड़ते हैं वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स भी लड़ सकते हैं, तो उसमें कोई एज सच कोई डीएनए अलग से नहीं आता है। और ये भी लगता था ना कि एनजेपीडब्ल्यू रियल रेसलिंग होती है। अबे भाई, उधर भी बुकिंग ही चलती है, इधर भी बुकिंग ही होती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बट केनी ओमेगा ने सरप्राइजिंगली रिप्लाई दिया और उन्होंने लिखा, आई एम श्योर ही कुड, ही इज देयर टॉप गाय फॉर अ रीजन एंड वर्क्स हार्ड टू बी दैट गाय। आई थिंक द मैच वुड सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। एंड ये तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगी शायद से चीज। इनफैक्ट जब हमारे ड्रीम मैचेस हम रखते हैं केनी ओमेगा के लिए भी या फिर रोमन रेंस के लिए भी, तो उसमें रोमन वर्सेस केनी ओमेगा तो रहेगा ही, बिकॉज केनी ओमेगा इज ए वर्क हॉर्स। एंड जिस तरह से मैंने उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेन देखा, उतना भले ही इंटरेस्टिंग ना लगाओ, बट जब आप हैंगमैन पेज का रन देख रहे हो तब पता चलता है नहीं भाई, केनी ओमेगा का रन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। एटलीस्ट बंदे के अंदर कैरेक्टर तो था। तो वो कैरेक्टर लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू में आएगा तो ऑफ कोर्स एलिवेट भी होगा और भी ज्यादा डायरेक्शंस मिलेगी उस बंदे को। एंड सिंस ही इज अ गुड वर्क हॉर्स, तो वो कंप्लीट पैकेज बन के निकलेगा। आई कैन इवन से दैट कि मोस्ट प्रोबेबली कोडी रोड से भी अच्छा सुपरस्टार बन के निकल सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में आया तो। बट एनीवेज, वहां तक तो जाने की जरूरत नहीं है। लाइक ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ ऐसे बंदों को जो लिखते रहते हैं ना, अरे यार एनजेपीडब्ल्यू के बंदे के साथ नहीं लड़ पाएंगे, ये है वो है फलाना ढिंकाना। भाई बहुत बढ़िया किया। और अगर केनी ओमेगा के मुंह से ये बात निकल रही ना, तो सबके सब अब शांत हो जाएंगे, चुपचाप अपने घर को निकल लेंगे कि अरे ये कैसे हो गया। बिकॉज दैट इज द ट्रूथ यार। एनीवेज, एक बहुत बड़ी चेंज हो रहा है। एंड ये अगर एक्चुअली में है then it's a massive change because कोडी रोड्स का जो प्रोमो था मनी इन द बैंक के लिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो थी कि भैया हाँ हम जुलाई को आ रहे हैं मनी इन द बैंक नवाडा में लेके, तो उसमें उन्होंने एक बॉच कर दिया। प्री एज्यूम हमने ये किया था कि ये बॉच है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का चांस लेगा। बट नाउ जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर रही है, तो देर इज अ बिग चांस कि शायद से ये बॉच नहीं है और मनी इन द बैंक में हमें इस बार चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कैश इन, शायद से अब से हमें जो देखने को मिलेगा वो ये कि रेसलमेनिया मेन इवेंट। यू नो व्हाई आई थिंक कि शायद से ये थ्योरी ट्रू हो सकती है, बिकॉज ऑफ रेसलमेनिया 2 नाइट्स। एक नाइट का मेन इवेंट रॉयल रंबल विनर के लिए और एक नाइट का विनर मनी इन द बैंक के लिए अगर रिजर्व हो जाए, देन इट विल मेक परफेक्ट सेंस। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर ऐसी होती है तो लाइक सही बताओ तो मेरे को कैश इन में भी मजा आता था, बट अगर ये भी हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है यार। हिस्ट्री रही है मनी इन द बैंक की बहुत ही डिफरेंट, और अगर आप उसको चेंज करने निकलोगे तो पता है इससे एक चीज होगी कि जो मनी इन द बैंक विनर्स होंगे ना वो डरपोक नहीं होंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि हाँ यार ये तो पीछे से आके मार के जीतेगा, जब भी जीतेगा चैंपियनशिप, वो हट जाएगा। फिर क्या होगा ना, फिर डायरेक्ट रेसलमेनिया में ही आपको 1-on-1 या जो भी है वो मैच मिलेगा। लाइक आपके सामने वो बंदा होगा बिल्कुल फिट एंड फाइन, तब जाके आप लड़ोगे। तो आई थिंक वो भी वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली इस पर तो मैं आपके रिएक्शंस जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज है, ये चेंज एक्चुअली में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं। बिकॉज मनी इन द बैंक से रेसलमेनिया नाइट 1, रॉयल रंबल से नाइट 2 के मैचेस अगर अनाउंस होंगे तो आई थिंक बढ़िया ही है यार, क्या चाहिए। और यार रोमन रेंस का भी इंस्टाग्राम पे किसने वो देखा था जो वीडियो डाली थी, भाई बंदे ने क्या कॉमेडी की। मतलब कॉमेडी तो की, साथ ही साथ उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी करी। कॉमेडी ये की कि भैया उन्होंने बताया कि ब्लड लाइन और ये जो मैच हुआ था अभी बैकलैश में, उसमें सब फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर सब के सब, ओ मैं भूल गया उसमें रिडल भी था। इट्स ओके तो वो जो चीज थी ना भाई, वो बहुत ही रिडल को हर्ट करी होगी। एंड यू नो द सिचुएशन बिटवीन रिडल एंड रोमन रेंस की बैक स्टेज में उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस को पसंद नहीं आया था रिडल का एटीट्यूड, जिस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए थे विदाउट इवन इंटरेक्टिंग। तो अगर आप बैक स्टेज में इंटरेक्ट कर रहे हो उसके बाद कमेंट कर रहे हो तो अलग बात है, बट बिना इंटरेक्ट किए आई थिंक नहीं पसंद आएगा किसी भी टॉप गाय को। और ये भी पता चला था कि रैंडी ऑर्टन ने अपॉलॉजी लेटर
भी लिखवाया था कि भाई ये लिख के दे दो रोमन रेंस, क्या पता माफ कर दे तुम्हें। किया भाई, बैकलैश में बहुत अच्छा माफ किया, मजा ही आ गया सबको। एनीवेज जो बेस्ट चीज उन्होंने उस इंस्टाग्राम से बताया था वो ये कि तुम लोग इस समय डर रहे हो, डरो मत यार, द ट्राइबल चीफ लव्स यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मतलब अभी तो सिर्फ मेल्जर ने बताया था ना, लेकिन अभी रोमन रेंस ने कंफर्म कर दिया दैट ही इज गोइंग नोवेयर। तो इसीलिए खुश हो जाओ यार, मेरे हिसाब से तो आज ही दिवाली मननी चाहिए, पटाखे वटाखे फोड़ना चालू कर दो, और क्या चाहिए भाई, खुशी का माहौल है हर जगह। अरे एक मिनट, रोमन रेंस के बारे में एक और चीज तो है। बेकी लिंच ने कल ट्वीट डाला था कि जब मैं चैंप थी ना तो मेरी टाइटल हर जगह डिफेंड होती थी, हर पेपर व्यू में होती थी। लाइक वी थॉट कि अरे बियांका बेलेयर को ऐसे क्यों बोल सकती है यार, ठीक है यार मैच नहीं था तो क्या हो गया, रॉ में उसने हरा तो दिया सोनिया डेविल को। तो बियांका बेलेयर ने फिर बहुत लंबा अपना गर्ल ये ऐसा वाला जो प्रोमो था वो कट किया ट्विटर पे ही ऑफ कोर्स। तो बेकी लिंच ने रिप्लाई किया, आई वॉज टॉकिंग अबाउट रोमन। ओ बॉय जो फट गए। मतलब देखो आई अंडरस्टैंड कि किसी का भी फोन यूज करके ट्वीट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो अच्छा लगता है क्या सेथ रॉलिंस को कि अपनी वाइफ का फोन लेके ऐसे ट्वीट करते हुए? हाँ, दैट्स बैड, दैट्स वेरी बैड। सेथ रॉलिंस को पासवर्ड नहीं देना चाहिए आई गेस बेकी लिंच को। रॉयल रंबल की लॉस का अभी तक गुस्सा नहीं निकला है क्या सेथ रॉलिंस से? एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ब्रे वाइट। बुकर टी ने रिसेंटली बताया कि भाई साहब ब्रे वाइट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आता है तो सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं, दैट कुड पॉसिबली हैपन। एंड अगर मैं ब्रे वाइट होता तो मैं डेफिनेटली डील साइन नहीं करता। यू नो व्हाई? बिकॉज कभी कभी ना एक अंदर वो होता है कि यार अगर मैं टॉप फाइव सुपरस्टार्स में हूँ जो कि आपको लाइक पैसा ला के दे रहा है, देन व्हाई डू यू हैव टू रिलीज मी? अगर वो एक्चुअली में बैक स्टेज के रीजंस ट्रू है कि वो बैक स्टेज में ब्रे वाइट जो उतना इजीली हैंडल नहीं कर पाते हम लोग उनको, तो अलग बात है। बट अगर वैसे रीजंस नहीं है तो रीजन लाइक रिलीज करने का कोई रीजन बनता नहीं था। और ये इसीलिए कहा गया है बिकॉज रिसेंटली पैट मैकेफी ने जो रेसलमेनिया बैकलैश के मैच के दौरान शार्लेट एंड रोंडा के मैच में कहा था कि इज दैट द फील्ड इन द फ्रंट रो, बिकॉज फील्ड का मास्क पहन के कोई तो फैन वहां पे बैठा हुआ था तो फील्ड का मेंशन हो गया था। अगर पैट मैकेफी स्मैकडाउन में दिखाई दे गए तो समझ लेना कि ब्रे वाइट भी मोस्ट प्रोबेबली दिख सकते हैं, हो सकता है कि ये टीज था। और अगर नहीं दिखे तो समझ लेना विंस मैकमैन को आ गया है गुस्सा और उन्होंने फायर कर दिया पैट मैकेफी को इस चीज को लेकर, और ब्रे वाइट रिटर्न नहीं करने वाले। सो लाइक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ब्रे वाइट रिटर्न करते हैं नहीं। हाउएवर बड़ा धमाकेदार होगा अगर ब्रे वाइट का रिटर्न हो बिना रिपोर्ट्स एंड रूमर्स के, क्योंकि आजकल पता है क्या, रिपोर्ट्स अगर आ भी गई ना आप बच नहीं सकते। यू कैन नॉट से कि अरे मैं तो रिपोर्ट्स नहीं देखूंगा, तुम नहीं देखोगे लेकिन दुनिया तुम्हें दिखा देगी। ये इतनी जालिम दुनिया हो चुकी है। एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। डू यू आल्सो थिंक कि मनी इन द बैंक का वो जो चेंजेस है वो रहने चाहिए नहीं? बिकॉज मेरे को तो लगता है कि नहीं, जो नया चेंज आ रहा है आई थिंक वो बेस्ट हो सकता है। कमेंट्स में लिखो अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO